हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। पिछले वीडियो में हमने पार्टनरशिप के बारे में देखा था। इस वीडियो में हम जानते हैं कि व्हाट इज़ पार्टनरशिप डीड, यानी कि साझेदारी संलेख क्या होता है और इसके कंटेंट्स क्या हैं। ठीक है, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। पहले, पार्टनरशिप डीड इज़ ए रिटन लीगल डॉक्यूमेंट। तो ये जो पार्टनरशिप डीड है, जिसे हिंदी में साझेदारी संलेख कहते हैं, ये एक लीगल रिटन डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, that contains an agreement made between two individuals who have the intent of doing business with each other and share profits and losses। तो ये दो इंडिविजुअल्स के बीच में एक ऐसा रिटन एग्रीमेंट होता है जिसमें सब कुछ लिखा होता है कि उस बिजनेस को लेके इन दोनों का इंटेंट क्या है और इस दोनों आपस में कैसे प्रॉफिट और लॉसेस को शेयर करेंगे। तो जिस एग्रीमेंट में ये सब कुछ लिखा होता है उसे ही पार्टनरशिप एग्रीमेंट कहते हैं। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट और इसे हम लोग पार्टनरशिप डीड भी कहते हैं। ठीक, it is an agreement between the partners of a firm that outlines the terms and conditions of partnership among the partners। यानी कि ये वही एग्रीमेंट होता है जिसमें पार्टनर्स के बीच में जितने टर्म्स एंड कंडीशंस लागू होने वाले हैं उसके बारे में सब कुछ लिखा जाता है और उसमें सेव रहता है। इसमें कंटेंट्स क्या क्या होते हैं, आइए देखते हैं। द पार्टनरशिप डीड इंक्लूड्स द फॉलोइंग कंटेंट्स। पहला तो क्या होता है, नेम ऑफ द फर्म, यानी कि उनके बिजनेस का नाम क्या रखा जाएगा। ठीक, लोकेशन ऑफ द फर्म, उस फर्म का लोकेशन कहाँ पे होना चाहिए। नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स हैं उन सबका नाम और उसका उन लोगों का एड्रेस होता है उसमें। चौथा, एरिया एंड नेचर ऑफ द बिजनेस, यानी कि जो बिजनेस स्टार्ट होने वाला है उस वो कितने एरिया में होगा और वो किस तरह का बिजनेस होगा। ठीक, पांचवा, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, यानी कि वो बिजनेस कितने टाइम तक पार्टनरशिप की तरह होने वाला है उसका भी समय लिखा रहता है, ड्यूरेशन। छठवां है कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द पार्टनर्स, पार्टनर्स के द्वारा कितना मनी उसमें मतलब एम्प्लॉयड किया जाएगा वो भी लिखा रहता है। रेशियो ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट और लॉस का अनुपात क्या है, रेशियो, वो भी लिखा रहता है। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स, किस पार्टनर का क्या राइट और क्या ड्यूटी है ये भी डिस्क्राइब होता है। पार्टनर्स कमीशन एंड सैलरी, पार्टनर्स का कमीशन और उनकी सैलरी क्या है ये भी डिस्क्राइब होता है। विड्रॉवल्स बाय पार्टनर्स, यानी कि किस पार्टनर ने कब उस बिजनेस से एग्जिट किया है वो भी लिखा होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया है अपना मनी, वो भी लिखा होता है। एलोकेशन ऑफ वर्क अमॉन्ग पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच में उन्होंने वर्क का एलोकेशन क्या होता है, यानी कि किस पार्टनर का पोर्शन कितना है काम करने के लिए उनके बीच में बांटा गया होता है, ये भी उसमें डिस्क्राइब होता है। वायलेशन ऑफ द रूल्स ऑफ पार्टनर्स, यानी कि उन लोगों के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किया जाना चाहिए ये सब भी उसने एग्रीमेंट में लिखा होता है। एडमिशन, डेथ एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स, किस पार्टनर ने कब उसमें एडमिशन लिया, मतलब कि कब एंटर किया। अगर किसी का डेथ हो गया बीच में वो भी लिखा होता है। कब किसने रिटायर किया ये भी लिखा होता है। ये सब पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है। 15वां है प्रोसीजर ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, अगर किसी फर्म को बीच में ही बंद करना पड़ा तो उसका जो क्या प्रोसीजर है, क्या उसमें करना पड़ेगा, ये पूरा प्रोसेस भी उसमें लिखा होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये पूरा कंटेंट होता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट के लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच।